अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद इकबाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक था वर्ड के अंदर एडिटिंग टूल कैसे यूज़ होते हैं, हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना वर्ड आपने ओपन कर देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा एडिटिंग टूल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा फाइंड। तो यहाँ पे हम कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब हमें इस पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड सर्च करना है, फाइंड करना है। हमसे गलत हो गया, हमने उसको फाइंड करके रिप्लेस करना है या उसको एडिट करना है। तो हम सिंपली इस एडिटिंग टूल की मदद से, ये लिखा हुआ है फाइंड, ठीक है। आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप फाइंड करना है जो आपने, तो वो आप सर्च कर सकते हैं वांट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे वांट, ये वाला भी हाईलाइट, ये वाला भी हाईलाइट, ये वाला भी हाईलाइट। मेरे पूरे पेज के अंदर जितने भी वांट जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ था वो खुद ब खुद हाईलाइट होके मेरे सामने आ जाएगा। आपने किसी हेडिंग के अंदर, वो यहाँ से हेडिंग के ऊपर क्लिक करें और आपकी हेडिंग में कोई भी अगर वर्ड आपने सर्च करना है तो वो हो जाएगा। उसके बाद ये रिजल्ट आपको दे देगा कि यहाँ पे हमारे इस पैराग्राफ के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर वांट आ रहा है। तो यहाँ रिजल्ट में हमें ये बताएगा। हम यहाँ से सिंपली जिसको एडिट करना चाहेंगे यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है रिप्लेस का, कि रिप्लेस क्या होता है। रिप्लेस आपकी पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, आपके किसी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपका जो वर्ड आपने रिप्लेस करना है पहले वो लिखेंगे। उसके बाद आप जिस वर्ड से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा वांट लिखा हुआ है तो हमने उसको रिप्लेस करना है वर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रिप्लेस ऑल करना है, मतलब जहां जहां आपका वांट लिखा हुआ है तो आपने सबको रिप्लेस करना है। ये किसी एक को करना है तो आप सिंपली यहाँ से एक को भी रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ से रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट फाइंड करना आपने तो यहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं रिप्लेस ऑल। तो ये आपको कह रहे हैं ऑल डन वी मेड 4 रिप्लेसमेंट, कि आपकी 4 जगहों पे ये वर्ड रिप्लेस होने वाला है। तो आपने सिंपली यहाँ पे इसको ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा वांट लिखा हुआ था ये वर्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पे आपका कोई भी आपको जो वर्ड आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं वो खुद ही रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है सिलेक्ट का, कि आपको पूरे पेज के अंदर पूरा पेज आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट ऑल कर दें तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप अपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर, अपने पेज के अंदर या अपने किसी भी असाइनमेंट के अंदर आप अगर कोई शेप ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कोई शेप ले लेता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट के अंदर जाएं और यहाँ से सिलेक्ट इन ऑब्जेक्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी और आप आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं, इसकी प्लेस चेंज कर सकते हैं, आप इसको शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नंबर आता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब आपको टेक्स्ट भी सिलेक्ट करना है और ये शेप भी दोनों सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से करना है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग,
यहाँ से करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन पेन, आप अपनी इन शेप्स को हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट के अंदर सिलेक्शन पेन, ठीक है। आप यहाँ से मैंने वो शेप्स यूज की हुई हैं, आपने किसी एक को यहाँ पे हाइड कर देना है। अगर करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हाइड कर दें। वापस शो करना है तो इसी के ऊपर क्लिक करें तो ये वापस आ जाएगी। आपने सारी शेप्स हाइड करनी है तो यहाँ पे आप हाइड ऑल कर दें तो सारी हाइड हो जाएंगी, और अगर सारी आपने शो करनी है तो आप शो ऑल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दें मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनसाइड टैब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इजीली वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।